हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है और करंट अफेयर्स का वीडियो है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी कि हमने नए संसद भवन में एंट्री कर ली है। और एंट्री करते ही जो सबसे पहला बिल पास हुआ है वो है महिला आरक्षण बिल। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं तो चलिए, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं और ये क्वेश्चंस आप लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो जो महिला आरक्षण बिल है ये क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 या 33% या 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 या 33% सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, उन्हें दी गई हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है कि एच.डी. देवे गौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास किस नाम से पेश हुआ है। यानी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है इसको क्या नाम दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। यानी क्या आप बोलेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये किसके द्वारा पेश किया गया है। तो ये पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि विधि एवं न्याय मंत्री हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया। तो 19 सितंबर 2023 को। और लोकसभा में बिल कब पारित हुआ, 20 सितंबर 2023 को। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। अभी मैंने आपको बताया 1/3 या फिर 33%। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। अब आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। जो सीटें बहुत कम हुआ करती थी वो बढ़ करके अब ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है। यानी आप जानते ही हैं कि अभी हमने नए संसद भवन में एंट्री की है और एंटर करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो बिल पास किया है वो पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और नई संसद भवन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वैसे मैंने नई संसद भवन के ऊपर एक वीडियो बनाया है और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें नई संसद भवन के साथ साथ मैंने पुरानी संसद भवन के बारे में भी क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को और किसने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
अब इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिज़ाइन तैयार किया है HCP डिज़ाइंस ने। इसका निर्माण में किसने सहयोग दिया है? तो इसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो है 4। और वो 4 कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो जो पहला संशोधन बिल है वो क्या कहता है? पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली या दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट, दूसरा संशोधन बिल क्या कह रहा है? इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। अब इसका तीसरा संशोधन बिल क्या कहता है? तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2), कौन सा आर्टिकल? 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट, चौथा संशोधन बिल क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। यानी अगर इसमें 15 साल के बाद अगर ये बढ़ाना चाहते हैं तो ये अधिकार संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधायक के पक्ष में कितने मत पड़े? अब आप सब जानते हैं कि कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है, मतदान होता है। तो इसके पक्ष में जो मत पड़े हैं वो हैं 454 और 2 वोट जो हैं वो विरोध में पड़े हैं, जो एक असदुद्दीन ओवैसी ने डाला था और एक उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने डाला था। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नियम तो बन गया है, अधिनियम बन गया है, बिल पास हो गया है, लेकिन ये लागू कब से होगा? तो ये लागू होगा जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो ये लागू होगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो इसमें अनुच्छेद पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार? तो वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? यानी आरक्षण तो मिल रहा है, ये हम जानते हैं, लेकिन किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ नहीं आया है तो ये भी क्वेश्चन ध्यान देने वाला है। तो जो आरक्षण नहीं मिलेगा वो है राज्यसभा और विधान परिषद में। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। यानी कहाँ मिलेगा? लोकसभा और विधानसभाओं में, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि आरक्षण मिलने की बात कहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थीं? तो 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर आई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था वो था 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।